चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो सिंपल है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। देखो ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। अगर इसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज है कि चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र लाइंस हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ पे खत्म होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पे खत्म होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पे खत्म होती हैं। याद रखना है आपको, यहाँ भी नीचे भी नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पे खत्म, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पे खत्म, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पे खत्म। ये चुंबक के बाहर की कहानी है। और इसके बाहर और भी देखा जाए तो यहाँ नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे खत्म, नॉर्थ से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी, कुछ इस तरह से इसका इमेज इसलिए बना हुआ होता है। और ये यहाँ पे साउथ पे खत्म होती हुई दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से साउथ पे ये आकर के खत्म होती हुई दिखाई देंगी। ये इनका पूरा चक्कर नहीं बना रहा हूँ मैं, बट ये वाला चित्र आपने देखा होगा। तो पहली प्रॉपर्टीज तो ये कि चुंबक के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, और ये चुंबक के अंदर जो है ना साउथ से नॉर्थ की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, और ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन हो गया। दूसरी बात हो गई, दूसरी बात क्या बताई मैंने कि ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं, क्लोज्ड लूप मतलब बंद वक्र बनाती हैं। आपने देखा ऐसे इस तरह से गोल 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 ये बंद वक्र बनाती हैं। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जहां पे लाइंस मैक्सिमम होंगी, जहां पे लाइंस अधिकतम होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा, वो भी अधिक से अधिक होगा। और अगर देखा जाए तो ये जो पोल्स होते हैं ना, जैसे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइंस होती हैं, यहीं पे आके दिखाई देंगे आपको ढेर सारी लाइंस यहाँ से निकलते हुए। तो कभी पूछा जाए कि मैक्सिमम होता कहाँ पे है, तो आप कहोगे पोल्स पर होता है, यानी कि ध्रुव पर होता है। पोल्स पर यानी कि ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र लाइंस हैं वो बिल्कुल मैक्सिमम होती हैं। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, मतलब कभी एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे ये कट नहीं करेंगी। इसका रीज़न पूछा जाता है, रीज़न बताओ कि कारण क्या है इसका कि क्यों कट नहीं कर रही हैं। तो देखो ये जो डायरेक्शन निकाला गया है ना, ये कंपास निडल की मदद से निकाला गया। अलग अलग जगहों पर कंपास को रख के देखा गया कि वो उसका विक्षेपण कहाँ पे हो रहा है, कहाँ डिस्टर्ब हो रही है, और उस हिसाब से दिशा निकाला गया। अगर किसी पॉइंट पे सपोज दैट कट करती हैं, अब इस पॉइंट पे देखो तो एक रेखा यहाँ जा रही है, एक रेखा यहाँ जा रही है, यानी कि यहाँ पे दो दो डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं, दो डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं, दो दिशाएं दिखाई दे रही हैं। जबकि तुम खुद सोचो कि एट अ टाइम कोई भी कंपास सुई जो होगी, को कंपास निडल होगी, जो दिक्सूचक सुई जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये निडल एट अ टाइम एक समय पे एक जगह पे एक ही दिशा दिखाएगी ना, एक ही दिशा दिखाएगी ना, एक बार में दो दिशा तो नहीं दिखा सकती है। तो कट करने का मतलब है कि वहां पे दो दिशाएं हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कहोगे कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो है कि दो दिशाओं के होने का संकेत होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए याद रखना फोर्थ पॉइंट की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज थी। और अगर ये पूरा चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल पे आप जाके वहां से पूरा का पूरा केवल 50 मिनट में आप पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ सकते हो नोट्स के साथ।